जिस एक अकेले डिलीवरी बॉय मुनिंदर ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज को बचाने की कोशिश की थी, अब नोएडा पुलिस उसी के पीछे पड़ गई है। उसे धमकी दी जा रही है कि वो मीडिया के सामने न जाए। उस पर गुस्सा उतारा जा रहा है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि जब युवराज डूब रहा था तब नोएडा पुलिस पानी किनारे बैठी तमाशा देख रही थी। नोएडा पुलिस के एक दरोगा ने तो बाकायदा धमकी में लपेटकर मुनिंदर को यह हिदायत दी है कि अब वो कभी भी इस केस के बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगा। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। न खाएंगे न खाने देंगे, मोदी जी ने तो यही कहा था, लेकिन शायद नोएडा पुलिस ने गलती से ये सुन लिया कि न करेंगे न करने देंगे मदद। वरना पूरे 6 घंटे तक खुद तमाशबीन बनी बैठी रही नोएडा पुलिस उस शख्स को नहीं धमकाती जिसने कम से कम युवराज को बचाने की कोशिश तो की। जब नोएडा पुलिस, फायर ब्रिगेड और SDRF की टीम पानी के किनारे बैठी तमाशा देख रही थी, तब इकलौता मुनिंदर ऐसा नौजवान था जिसने जान की परवाह किए बगैर, ठंड से डरे बिना, सरिया से घबराए बगैर पानी में छलांग मार दी थी। लगता है नोएडा पुलिस को यह बात सीधे दिल पर लग गई कि जब मैंने कुछ नहीं किया तो वो क्यों पानी में कूद पड़ा। एक अकेले उसकी वजह से पूरी नोएडा पुलिस की चारों तरफ छीछा लेदर हो गई। ऊपर से योगी जी ने SIT बना दी है। नोएडा के CEO पहले ही नप चुके हैं। अब क्या पता इस एक मुनिंदर के चक्कर में न जाने कितने पुलिस वाले नप जाए। सो खिसियाई नोएडा पुलिस को जब और कुछ नहीं सूझा तो वो उसी मुनिंदर के पीछे पड़ गए। धमकियां देने लगी कि तुझे क्या जरूरत थी हीरो बनने की। मुझे 4-5 पुलिस वाले, लगभग 5 हैं, वो पार्क थाने के सामने एक पार्क है, उसके अंदर 100 मीटर अंदर लेके गए। मुझे वहां जाकर बोला कि मोनिंदर, ये वीडियो बनाने वाले जितने भी आ रहे हैं ये सब तो चले जाएंगे 2-4 दिन में, ध्यान रखना तुझे और हमें ही रहना। ये सीधी सीधी एक धमकाने वाली बात थी। कायदे से जब सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे थे तब इकलौता डिलीवरी बॉय मुनिंदर ही था जिसने युवराज को बचाने की कोशिश की थी। इस कोशिश के लिए हर तरफ उसकी तारीफ हो रही है। डर भी है कि कहीं इस एक मुनिंदर की सच्चाई के चक्कर में थाना या वर्दी न चली जाए। बस अपनी इसी खोखली इज्जत को बचाने के लिए नोएडा पुलिस ने वो कर दिया जिसके लिए कायदे से अब तो उन सभी के खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। बकौल मुनिंदर उसके इस एक बयान की वजह से पूरी नोएडा पुलिस उसकी दुश्मन बन चुकी है। इतना ही नहीं, उसे डर है कि नोएडा पुलिस उसे और उसके परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकती है या फिर किसी झूठे मुकदमे में भी फंसा सकती है। 18 जनवरी को जब सिस्टम की बेरुखी की वजह से युवराज की जान चली गई और ये खबर हर न्यूज चैनल और अखबारों में आई तो जो चेहरा नोएडा पुलिस को सबसे ज्यादा खटकने लगा वो मुनिंदर का चेहरा था, क्योंकि जो काम पुलिस का था वो मुनिंदर कर रहा था। बस इसी के बाद हादसे के अगले ही दिन नोएडा पुलिस मुनिंदर को थाने बुलाती है सीनियर अफसरों से मिलाने के बहाने, और फिर मुनिंदर को एक स्क्रिप्ट दी जाती है। उससे कहा जाता है कि वो वीडियो पर एक बयान दर्ज करे जिसमें ये कहे कि युवराज को बचाने की नोएडा पुलिस ने भी काफी कोशिश की थी। थाने के सामने जो बयान बदलवाए थे वो झूठ बोलकर मुझे बुलाया गया था। वहाँ पे मेरे बयान बदले थे। 2 दरोगा थे, 2 सिपाही थे। ठीक है। उन्होंने आपस में मीटिंग बनाई कि ऐसे ऐसे बुलवाओ इससे। दरोगाओं ने बोला था। तो क्या बोला उन्होंने आपसे कि क्या बोलोगे आप? उन्होंने ये बोला था कि इससे ये बोलो कि पुलिस भी वहाँ पे मौके पे थी और पुलिस भी बहुत मशक्कत के साथ लगी हुई थी, पुलिस भी पानी में घुसी हुई थी। मैं भी गया तो मैंने भी मदद करी और कुछ समय बाद उसको रेस्क्यू कर लिया गया था, कुछ ऐसे करके। अब चूंकि ज्यादातर न्यूज चैनल नोएडा में ही है तो नोएडा पुलिस को यह अच्छी तरह पता था कि अगले 1-2 दिन तक मुनिंदर न्यूज चैनल में दिखता रहेगा, रिपोर्टर उसके पीछे होंगे और जब जब वो टीवी पर आएगा तब तब नोएडा पुलिस की फजीहत होगी। लिहाजा नोएडा पुलिस ने मुनिंदर को धमकाते हुए ये भी कहा कि अगले कुछ दिनों के लिए
वो अपना मोबाइल बंद कर कहीं गायब हो जाए ताकि रिपोर्टर उस तक पहुंच ही न पाए। ये बोला था कि एक काम करो, इस केस से बिल्कुल साइड हो जाओ, फोन स्विच ऑफ कर दो, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओ। ये भी दरोगा नहीं बोला? जी, दरोगा भी थे और सिपाही भी थे, सब मौजूद थे। इतना ही नहीं, मुनिंदर से थाने के बाहर जबरन एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें जबरदस्ती उससे नोएडा पुलिस के हक में बुलवाया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। खुद पुलिस ने करवाया। ये रहा वो वीडियो। मुनिंदर के मुताबिक थाने के बाहर ये वीडियो पुलिस वालों ने, बल्कि थाने के खुद दरोगा ने धमका कर रिकॉर्ड किया था। मुझे 4-5 पुलिस वाले, लगभग 5 हैं, वो पार्क, थाने के सामने एक पार्क है, उसके अंदर 100 मीटर अंदर लेके गए। उन्होंने ये बोला था कि इससे ये बोलो कि पुलिस भी वहाँ पे मौके पे थी और पुलिस भी बहुत मशक्कत के साथ लगी हुई थी, पुलिस भी पानी में घुसी हुई थी। नोएडा पुलिस ने मुनिंदर को यह भी धमकी दी है कि युवराज की मौत का मामला 2-3 दिनों में ठंडा पड़ जाएगा, पर तुझे नोएडा में ही रहना है। हमारी बात नहीं मानी तो अंजाम देख लेना। मुझे वहां जाकर बोला कि मोनिंदर, ये वीडियो बनाने वाले जितने भी आ रहे हैं ये सब तो चले जाएंगे 2-4 दिन में, ध्यान रखना तुझे और हमें ही रहना। कमाल यह है कि इस हादसे के बाद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को तो हटा दिया गया, लेकिन नोएडा पुलिस के एक भी अफसर पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जबकि इस मामले में नोएडा ट्रैफिक पुलिस और नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन दोनों ही की गलती है। ऊपर से जिस तरह एक अच्छा काम करने वाले डिलीवरी बॉय मुनिंदर को अब धमकाया जा रहा है, उसके बाद तो फौरन इन दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। पर अफसोस की बात यह है कि कार्रवाई तो छोड़िए, जिस एक शख्स ने सबसे पहले युवराज की जान बचाने की कोशिश की थी, जो सिस्टम के निकम्मेपन का चश्मदीद है, उससे अभी तक एसआईटी ने संपर्क भी नहीं किया है। पूछताछ तो दूर की बात है। पेश है डिलीवरी बॉय मुनिंदर की आज तक से हुई पूरी बातचीत। मुझे 18 तारीख को सुबह 11 से 12 बजे के बीच में कॉल आती है। 16 तारीख की घटना, 18 तारीख को कॉल आती है कि मोनिंदर, अब तुम इस चीज में बयानबाजी क्यों कर रहे हो, तो आप एक काम करो, हमें तो आपसे कुछ बात करनी है, हमारे सीनियर अधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं, आप थाने आइए। मैं बोला सर ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मैं लगभग आधे से 1 घंटे के बीच में थाने पहुंच गया था। वहां पर सीनियर अधिकारियों के अंदर थाने में मीटिंग चल रही थी, लेकिन मुझे सीनियर अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया, मतलब उन्होंने खुद नहीं मिलवाया। मुझे 4-5 पुलिस वाले, लगभग 5 हैं, वो पार्क, थाने के सामने एक पार्क है, उसके अंदर 100 मीटर अंदर लेके गए। मुझे वहां जाकर बोला कि मोनिंदर, ये वीडियो बनाने वाले जितने भी आ रहे हैं ये सब तो चले जाएंगे 2-4 दिन में, ध्यान रखना तुझे और हमें ही रहना। ये सीधी सीधी एक धमकाने वाली बात थी, जो सच्चाई है कि तुम पुलिस को साथ लेके क्यों नहीं चल रहे हो। उनके अंदर सबसे बड़ा दुख ये है, उनके अंदर ये दुख नहीं है कि उस लड़के की डेथ हुई है, उनके अंदर सबसे बड़ा दुख ये है कि वो मोनिंदर ने सच्चाई क्यों बता दी। अगर मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा तो उस जगह पे कोई ना कोई फिर कल को मरेगा, फिर उससे अगले दिन मरेगा, फिर कभी ना कभी। और इस जगह पे कम से कम अभी तक मेरे अंदाज में 4 से 5 घटना हो चुकी है, लेकिन ये घटना भी मेरी वजह से वायरल हुई है कि मैंने इस पर खुल के बयान दिए, निडर होकर बिल्कुल। तो जब ये वायरल हुई है, ये 16 तारीख की रात को घटना है, 11:45 की। 11:45 पर लड़का एक गाड़ी लेकर सीधा तालाब ढोड़ में दाग जाता है। दागने के बाद सनरूफ से निकल के गाड़ी में वो बैठ जाता है। बैठकर वो चिल्लाता है, को सबसे पहले कॉल करता है अपने पिताजी का, पापा ऐसे ऐसे मैं किसी जोड़ में गिर गया हूँ, नाले में गिर गया हूँ, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए मेरी। उनके पिताजी को भी ढूंढने में ऐसा बता रहे 30 से 40 मिनट लग गई थी उस लड़के को। लड़के पापा को, उसके पापा को पता चल गई थी कि मेरा बेटा कहाँ पर है, तो उसने ढूंढ लिया था। फिर उन्होंने तुरंत 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल करने के बाद 112 भी आ गई थी। फिर बोला 112 को ये समझा, बोला है जी गया था कि लड़का गाड़ी समेत नाले में गिर चुका, लेकिन गाड़ी, पुलिस ने आके सिचुएशन देखी तो जो गाड़ी जो है तालाब में गिरी हुई थी। नाले में और तालाब में बहुत फर्क होता है, ये बात 100% सच है।
इसमें कोई जो ये चीज मैं जोर दबाव में नहीं बोल रहा हूँ, पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो दी गई थी कि नाले में गिरा हुआ है। लेकिन जब पुलिस ने मौके पे जाके देखा तो लड़का जोड़ में पड़ा हुआ था, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड और एसडीआर वालों को सबको सूचना दी थी कि जल्दी से जल्दी आइए, यहाँ पे एक ऐसी घटना हो चुकी है। मौके पर फायर ब्रिगेड वाले सब पहुंच गए थे। फायर ब्रिगेड वाले पहुंच गए जब लड़का गाड़ी पे खूब बैठा था, टॉर्च दिखा रहा था, फायर ब्रिगेड वाले पानी में नहीं उतर पा रहे थे। किस कारण से? अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी था, उसके अंदर उनके अंदर ये भी डर था कि इसके अंदर सरिया है, पानी के अंदर सरिया है, कहीं हम नीचे उतरे सरिया हमारे फंस ना जाए, बहुत सारी चीजें हैं। उनको धीरे धीरे 1:30 से 40 मिनट के बीच में जब मैं 1:30 पर ऐसा बताते हैं कि 1:35 पर वो लड़का डूब चुका था, गाड़ी समेत। 12:15 बजे का गिरा हुआ इंसान 1:40 के अंदर 1:40 वो लड़का डूब गया था गाड़ी समेत। लास्ट टाइम उस लड़के के शब्द ये थे कि पापा प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, पापा प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। गाड़ी धीरे धीरे अब अंदर जाने लगी है स्पीड से। लास्ट टाइम जब उस लड़के के शब्द थे तो उसके पिताजी ने पुलिस वालों से सबसे कहा था कि जल्दी से कीजिए प्लीज। लास्ट में एक वीडियो भी है मेरे पास जिसमें लास्ट में उसके पिताजी बोल रहे हैं बेटा घबराओ मत, दूसरी गाड़ी भी मैंने मंगवा दी है, लेकिन गाड़ी कितनी भी आएगी लेकिन लड़का नहीं बचा पाई। मेरे जाने से पहले मैं पहुंचता हूं वहां पर लगभग 1:45-50 के लपेट में मौके पर पहुंचता हूं। मैं देखता हूं कि वहां सिस्टम क्या है, तो वो पानी के अंदर नहीं घुस पा रहे थे। मैं बोला कि जी मैं पानी के अंदर जा सकता हूं, सरकारी महकमे के लोगों से पूछा तो वो बोले थे नहीं जा सकते। मैं सर मुझ पे तैरना आता है, मैं जा सकता हूँ। ठीक है जी, अगर आप पे तैरना आता तो जाइए। मैं गया, कम से कम 30 से 40 मिनट मैंने उस अंदर जाकर सर्च किया, इतने लड़का वो डूब चुका था गाड़ी के साथ। लेकिन लड़का जब डूबा था उससे पहले पूरा सिस्टम वहीं पे था मौजूद। अगर मशक्कत की जाती दिल से निडर होकर तो वो 100% लड़का बच जाता। उनके पास रस्सा भी था, जैकेट भी थी, छोटी नाव भी थी, सारी चीजें थी। लेकिन मैंने नोएडा प्राधिकरण, नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स को लेकर, सब को लेकर सारी सच्चाई बता दी। गड्ढा कब खुदा था, क्या रीजन था, सब चीज मैंने बता दी। लेकिन अब मैं उनका दुश्मन बन चुका हूँ, जिन की मैंने पोल खोल ली। अगर मैं पोल ना खोलूं तो कल को वहां कोई और भी मरेगा। वो लड़का अपने घर का इकलौता चिराग था, वो प्रशासन की नाकामी के कारण वो बुझ चुका है। उस घर में अब कोई नहीं बचा। उसकी माता 1 साल पहले गुजर चुकी थी, उनके पिताजी थे, वो इकलौते अपने पिताजी के सहारे थे बुढ़ापे के। लेकिन अब उनके पिताजी का कोई भी सहारा नहीं है, उनके घर में कोई भी अब सदस्य नहीं है, मात्र उनके पिताजी है। अब प्रशासन से मुझे यही जोर आ रहा है कि मतलब कल घटना स्थल पे मुझसे ये भी बोला गया मेरे खास दोस्तों से, मतलब जिन्होंने उनके पास में खड़े होकर सुनी है, पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे कि इस केस को थोड़ा ठंडा होने तो ये लफ्ज है प्रशासन के। ये किसके लफ्ज है, मतलब किसने कहा? पुलिस वालों ने कहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता वो कौन है। उनके पास में खड़े थे, उन्होंने जब तो मेरे दोस्त जो मेरे साथ पढ़े थे उन लड़कों ने मुझे बताया कि ऐसे भाई तेरे खिलाफ बहुत ही नफरत है पुलिस के अंदर। हाँ जी, 4 लोग थे। हाँ। 2 दरोगा थे, 2 सिपाही थे। ठीक है। उन्होंने आपस में मीटिंग बनाई कि ऐसे ऐसे बुलवाओ इससे। दरोगा ने बोला था। तो क्या बोला उन्होंने आपसे कि क्या बोलोगे आप? उन्होंने ये बोला था कि इससे ये बोलो कि पुलिस भी वहाँ पे मौके पे थी और पुलिस भी बहुत मशक्कत के साथ लगी हुई थी, पुलिस भी पानी में घुसी हुई थी। मैं भी गया तो मैंने भी मदद करी और कुछ समय बाद उसको रेस्क्यू कर लिया गया था, कुछ ऐसे करके। तो जो आपने दोबारा अपना वीडियो वायरल हुआ है आपका, उसमें जो आपने बयान बदले थे वो इसी के लिए बदले थे कि पुलिस वालों का आप पे दबाव था? नहीं, दबाव मैंने जो पहले तो नॉर्मली सच्चाई बताई थी। जो थाने के सामने जो बयान बदलवाए थे वो झूठ बोलकर मुझे बुलाया गया था, वहाँ पे मेरे बयान बदले थे। बयान बदलने के बाद जब मुझे पता लगा कि मेरे बयान बदल सके, ये मेरी वीडियो वायरल कर दी गई है इन्होंने वीडियो बना के, तो मैंने घटना स्थल पे मॉर्निंग में जाकर सीधी सारी सच्चाई बता दी, ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। अच्छा, जो आपको ये बयान मतलब चीजें स्क्रिप्ट बोली गई कि आपकी स्क्रिप्ट दी गई कि ये आपको बोलना है, हाँ। वो किसने कहा था? वो दरोगा थे, 2 सिपाहियों के साथ 2 दरोगा थे। ये बोला था कि एक काम करो, इस केस से बिल्कुल साइड हो जाओ, फोन स्विच ऑफ कर दो, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओ।
ये भी दरोगा नहीं बोला था? जी, दरोगा भी थे और सिपाही भी थे, सब मौजूद थे। कोई और धमकी दी आपको? धमकी अभी भी बराबर चल रही है जी। कल अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए उस घटना को, जब वो बोल रहे हैं कि इसको केस को शांत हो जाने दो, इसके अंदर डंडा दिया जाएगा। उनके अंदर कितना जहर होगा मुझे लेकर, आप बताइए। मुझे डर नहीं होगा, क्या नहीं होगा? प्रशासन से मैं कैसे लड़ सकता हूँ? मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मैं प्रशासन से कैसे लड़ सकता हूँ? प्रशासन से तो कोई भी नहीं लड़ सकता। अगर वो अपने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। तो मेरे अंदर इस चीज को लेकर डर है कि केस शांत होते ही मेरे ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से हमला करेंगे, जेबीडी का सांप बनाएंगे। ये 100% सत्य है। अगर आप पे जो भी कार्रवाई हो सके जिससे कि मेरी इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आए, मेरी मदद करो। मेरी फैमिली भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मेरी माता बहुत ज्यादा डरी हुई है। बोल रहे थे कि ये फैन फॉलोइंग के लिए कर रहा है अभी, और कुछ नहीं है। ये इस केस को ठंडा होने तो तब बताएंगे इसको कितना बोलेगा। 100% जवाब दूंगा, एकदम सत्य दूंगा। अभी तक फिलहाल 2 दिन जो एसआईटी को बीत चुके हैं, उसमें किसी ने एसआईटी की टीम ने आपसे संपर्क किया? अभी तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ संपर्क करे। मैं खुद चाहता हूँ मुझसे संपर्क करे जी। मैं जो मेरे सामने जो भी सब काम करतूत जो भी हुए हैं उनके, मैं चाहता हूं कि एसआईटी की टीम को मैं सत्य बताऊं। क्यों? वो अपने काले करतूत छुपाने के मारे मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोनिंदर किसी भी तरीके से एसआईटी की टीम के सामने ना आए, पत्रकारों के सामने ना आए, सच ना बोले। जो मर गया है तो चला गया था। कुछ पुलिस वालों ने तो ऐसा भी बोला है मुझसे कि जो जाने वाला चला गया है मोनिंदर, अब तुम क्यों बीच में फंस रहे हो? मतलब जाने वाला चला गया है उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है। क्यों? वो प्रशासन में रोजाना ऐसी घटना देखते रहते हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं देख रहे किसी के पीछे का क्या सब कुछ उजड़ गया उनका। तो अब उनके घर में बचा क्या है? इकलौता बेटा था, वो चला गया। लेकिन मैंने सत्य बोलना छोड़ा नहीं, मैं अभी भी सत्य पे हूँ। मैं चाहता हूँ एसआईटी टीम मुझसे कांटेक्ट करे और मैं उनके पास आऊँ, या किसी भी तरीके जहाँ वो बोलेंगे और मैं उनको सारी घटना सत्य बताऊंगा। बिल्कुल।